हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम रीडिंग करेंगे सोलमेट कनेक्शन के ऊपर। और रीडिंग करने से पहले और जिन लोगों को नहीं पता है कि सोलमेट कनेक्शन क्या होते हैं, पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं। मैंने इसकी पिछली वीडियो में बताया था कि 3 टाइप के रिलेशनशिप होते हैं, और जिसमें एक कार्मिक रिलेशनशिप होता है, एक सोलमेट और एक ट्विन फ्लेम। कार्मिक रिलेशनशिप के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो चेक कर लीजिएगा। और सोलमेट कनेक्शन के ऊपर मैं आज बना रही हूँ, जिसमें हम देखेंगे कि सोलमेट कनेक्शन होता क्या है, और उनसे मिलकर आपको क्या फीलिंग आएगी, जब भी आपसे मिलेंगे तो क्या सिम्टम्स होते हैं। और इसके बारे में हम रीडिंग भी करेंगे कि क्या आपके लाइफ में वो आ चुके हैं या नहीं आ चुके हैं, तो कार्ड से हम पता कर लेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सोलमेट कनेक्शन होता क्या है। देखिए, हमारे यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सी है। उस गैलेक्सी में बहुत छोटे छोटे स्टार हैं। उस स्टार में से अ, जब हम यहाँ पे इनकारनेट करके होके आते हैं, तो उसी स्टार का जब पर्सन यहाँ पे हमसे मिलता है, तो वो हमें सोल फैमिली जैसा लगता है। अ, बिल्कुल वैसा ही जैसे अगर हम इंडिया से बाहर जाए फॉरेन कंट्री, तो हमें कैसे अपनापन लगता है ना, फॉरेन कंट्री में अगर कोई अपने इंडिया का मिल जाए तो अपनापन लगता है उनके साथ, और काफ़ी ज़्यादा हम घुल मिल जाते हैं। तो वो बिल्कुल इस तरह की फीलिंग कि जैसे तुम पृथ्वी पे आए हो यहाँ पे अनजान लोगों के बीच। वैसे तो फैमिली बन ही जाती है, लेकिन एक होता है ना कि आप अभी कुछ सोल कांटेक्ट लेके आए हो, कुछ रिश्ते निभाने आए हो। तो इन सब के बीच किसी दोस्तों में या फैमिली मेंबर में कोई ऐसा पर्सन होता है जिससे आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है, और वही होता है आपका सोलमेट। और इसके सिम्टम्स ये होते हैं। अ, वैसे बता दूँ कि सोलमेट कोई भी हो सकता है। एक्चुअली आजकल के रिलेशनशिप और इन सब रील्स वगैरह ने और गानों ने, फिल्मों ने सोलमेट को एकदम लवर्स टाइप की नाम दे दिया है। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, सोलमेट कोई भी हो सकता है। और सोलमेट आपका फैमिली मेंबर भी हो सकता है, कोई फ्रेंड भी हो सकता है, कोई कलीग भी हो सकता है, और इवन एक डॉग भी हो सकता है। कभी-कभी आपने देखा होगा किसी डॉग से, आपके घर में डॉग होगा, आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है उससे। तो इस तरह सोलमेट होता है। अब इनके जो फीलिंग है या एनर्जी है, ये एक-दूसरे के साथ कैसे वर्क करती है कि अ, जैसे मैंने अभी-अभी एग्ज़ाम्पल दिया आपको कि फॉरेन कंट्री में जब हम जाते हैं और हमें जब अपनी कंट्री का कोई मिल जाता है, तो हमें कैसी फीलिंग आती है? बिल्कुल वैसे ही एग्ज़ैक्टली आपको फीलिंग आएगी। आप जब भी ऐसे पर्सन से मिलोगे जो आपका सोलमेट होगा, आपको फर्स्ट मीटिंग में ही उनके साथ काफ़ी ज़्यादा आप फ्री महसूस करोगे, ओपन अप महसूस करोगे। आप मतलब कभी एक ऐसा पर्सन आपको मिला होगा ना जिसने आपको विदाउट जज किए, विदाउट नीचा दिखाए या फालतू शो ऑफ ना करते हुए, जस्ट जैसा है वैसा रियल रहा, तुम भी वैसे रहे। और फर्स्ट मीटिंग में ही ऐसा लगता है कि अरे वाह कितनी अच्छी बॉन्डिंग है। और वो सिर्फ फर्स्ट मीटिंग तक नहीं रहती वो बॉन्डिंग, वो आगे भी वैसी ही रहती है कि जब जब आप इनके साथ आगे बढ़ते हो, तो आगे भी ये रिलेशन ऐसा ही चलता है, और जिसमें ज़्यादा झगड़े नहीं होते। एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि वो उन्हें सोल लेवल पे जानते हैं ना। वो उनका सोल का मेट ही तो है, सोल फैमिली से ही तो बिलोंग करता है ना। इसीलिए वो उसके मन की बात अच्छे से जानता है कि इसे क्या पसंद होगा, क्या नहीं पसंद होगा। ये फ्रेंड भी हो सकते हैं। आपने देखा होगा किसी ग्रुप में एक ऐसा फ्रेंड होता है जिसके साथ हम बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, और बाकी ग्रुप में बाकी लोगों से थोड़ा कम होते हैं। जिसके साथ हम बिना जज हुए अपनी हर बात शेयर कर देते हैं, और हमें पता होता है कि कोई समझे ना समझे ये ज़रूर समझेगा, और जिसके साथ कभी झगड़े भी नहीं होते। और बहुत सारे लोगों ने ऐसे नाम दे दिए हैं कि बर्थ से तो भाई बहन नहीं है, बट वो बोलते हैं ना, ब्रदर्स फ्रॉम अनदर मदर, वैसे टाइप के कनेक्शन होते हैं दोस्तों में भी। फैमिली मेंबर में भी आप देखेंगे ऐसे दिखेगा। तो जब आप इनसे मिलेंगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि मैं जैसे अभी नहीं, इनको बहुत पहले से जानता हूँ।
और आप एकदम फ्री महसूस करोगे और हर बात अपनी शेयर करोगे, डरोगे नहीं, खुल के आप जैसे हो वैसे रहोगे। जैसे बाकी लोगों के टाइम पे आपको प्रिटेंड करना पड़ता है कि अम, हम ऐसी लाइफ़स्टाइल जी रहे हैं या हमें ये पसंद है, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं होगा और आगे भी इसी तरह मेंटेन रहता है। सोलमेट वालों की जब शादी होती है एक-दूसरों से, तो इनका कनेक्शन काफ़ी अच्छा चलता है। बेस्ट ऑफ मतलब 3 कनेक्शंस में से जो भी कार्मिक कनेक्शन है और ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, इन सब में सबसे बेस्ट कनेक्शन सोलमेट का ही चलता है क्योंकि इन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होती है ना, लव और केयरिंग। ठीक है? तो चलिए हम देख लेते हैं कि कार्ड्स क्या बता रहे हैं। मैं फाइल 2 फाइल रखूँगी, आप उनमें से चूज़ कीजिएगा और हम ये देखेंगे कि क्या आपकी लाइफ में वो सोलमेट आ चुका है या आने का है या बात आगे तक कहाँ बढ़ी है, अब रिलेशन कैसा रहेगा या कुछ प्रॉब्लम आएगी। अब देखते हैं। मैंने आपके सामने 2 पॉइंट रखे हुए हैं। फाइल नंबर 1 है लैपिस lazuli एंड फाइल नंबर 2 है टाइगर फाइल। ठीक है? तो अपने इंट्यूशन के हिसाब से या फिर जो भी फाइल आपको अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी पेबल्स आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आप वो फाइल चूज़ कर सकते हैं। तो इस रीडिंग में हम देख लेंगे कि आपके लाइफ में अभी तक सोलमेट एंट्री हुई है या नहीं हुई है। अगर हुई है तो ये कनेक्शन कहाँ तक आगे बढ़ेगा। और बहुत से लोग बोलेंगे कि अभी तो आपने बोला था कि सोलमेट कनेक्शन अच्छा होता है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, तो फिर टूटेगा ही क्यों? ऐसा नहीं है, कभी-कभी सिचुएशन वैसी हो जाती है ना कि टूट जाता है। कभी-कभी आप दोनों का तो कनेक्शन अच्छा है, लेकिन फैमिली की वजह से टूट जाता है। तो बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस होते हैं, देखते हैं। तो हेलो पाइल नंबर 1, जिस किसी ने भी चूज़ किया है ये पेबल लापिस lazuli का, उनकी रीडिंग हम देख लेते हैं। पाइल नंबर 1 के लिए उनके सोलमेट्स का क्या मैसेजेस है? प्लीज़ एंजल्स गाइड। ओह! 2 कार्ड एक साथ आ गए। पहले मैं एक बार सारे कार्ड लगा देती हूँ, फिर आपको रीडिंग बताते हैं। वैसे फाइल नंबर 1 जिस किसी ने भी चूज़ किया है, इनकी लाइफ में अभी अभी जस्ट अ, कोई प्रपोज़ल आया है। तो कितने लोगों को अभी-अभी प्रपोज़ल आया है? कमेंट में बताना प्लीज़। ओके, तो फाइल नंबर 1 आपको जैसे मैंने बोला आपकी लाइफ में अभी-अभी किसी ने प्रपोज़ किया है। लेकिन ये जो पर्सन है ना ये आपका सोलमेट है। मतलब बहुत सारे लोगों के लिए तो नहीं है और बहुत सारे लोगों के लिए है। अ, मतलब इस काइंड ऑफ ऐसा है कि चॉइस करना है अगर आपको चूज़ करना है तो बहुत वाइज़ली चूज़ करना होगा। और जो भी प्रपोज़ल आया है उसके लिए जो जवाब देना है वो अपने इंट्यूशन की सुनकर, अपने मन की सुनकर ही करना है। ठीक है? ऐसे जल्दबाज़ी में आपको पैसा नहीं देना। वैसे देखा जाए तो आपका अभी अ, रोमांटिक साइड अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा टाइम आने वाला है क्योंकि जो भी आपने अभी तक परेशानी देखी हुई थी, जो भी टेंशन देखी थी, डिप्रेशन देखी थी उससे अब आप उभरने वाले। मतलब बहुत सारे लोगों की लाइफ में जो अभी-अभी प्रपोज़ल आए हैं अ, वो कनेक्शन उनको आगे
हैप्पी रखेगा, मतलब उनको उस डिप्रेशन से और उस एंजाइटी और प्रॉब्लम से निकालेगा। अब निकालेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका सोलमेट हो गया, ठीक है? तो ये रिलेशनशिप तो है, अच्छा है, बट सोलमेट कनेक्शंस नहीं दिख रहे मुझे। और बहुत सारे लोगों के मुझे यहाँ पे इस साल रिसेंटली 1 महीना या 3 महीने ऐसा कुछ गया थे, तो इसमें 3 महीने के अंदर बहुत सारे लोगों के मुझे ब्रेकअप दिख रहे हैं, जिसमें से बहुत सारे ब्रेकअप के जो रीजन है वो मेंशन नहीं किए हुए। जैसे आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए, लेकिन उन्होंने आपको रीजन भी नहीं दिया। जैसे आपने सोचा हो कि अभी अभी तो सब कुछ सही चल रहा था, सडनली इसको क्या हो गया, तो आपको रीजन भी नहीं मिला, और उसी वजह से आप रोते रह गए, और आप अभी तक वेट कर रहे हो उस क्लोजर का। तो जो आप क्लोजर का वेट कर रहे हो और आपको दूसरी तरफ से जो प्रपोजल आ रहा है, आप उस बीच में अटक गए। आपको लग रहा है ये वापस आएगा, और एक तरफ इसका प्रपोजल भी पेंडिंग, तो आपने क्या किया, बीच में अटका दिया ना, खुद को भी और उनको भी। इसलिए कार्ड्स आपको बोल रहे हैं कि किसी भी तरह के क्लोजर के चक्कर में मत पड़िए, आगे बढ़िए। क्योंकि देखिए, जब आप क्लोजर के चक्कर में पड़ेंगे ना, आपका ही नुकसान होगा। तो उस नुकसान से बचिए। हर बार क्लोजर नहीं मिलना भी एक तरह का क्लोजर ही है। तो किसी तरह की उम्मीद मत लगाइए अपने पास्ट रिलेशनशिप में। अगर आपका मन कर रहा है आगे बढ़ने के लिए, तो ज़रा चिंतन मनन कीजिए इस बारे में कि कैसे आगे बढ़ा जाए, क्या आपका दिल कहता है, क्या आपका मन कहता है। शायद इसीलिए मुझे कार्ड कह रहे थे कि अपनी इंट्यूशन को सुनना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना वही स्ट्रक फीलिंग आई थी कि मैं क्या करूँ, आगे बढ़ूँ या वेट करूँ। तो इसी के लिए कार्ड्स कह रहे हैं कि अपनी इंट्यूशन की सुनो। वैसे तो जो भी प्रपोज़ल आया हुआ है अच्छा ही है। आपको पुराने गम से तो निकाल देगा वो, दैट इज़ श्योर, कि पुराने जो भी गम होंगे आपके, वो उनको वापस पिरो के वापस आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस ला देगा। लेकिन मैरिज तक पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा, वो मैं अभी गारंटी नहीं दे सकती, क्योंकि पहले आप रिलेशन में आ तो जाओ, ठीक है? और जो बहुत सारे लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में होंगे, अ, उनके लिए अच्छा टाइम आने वाला है। मतलब वो एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं, जो ऑलरेडी है, मतलब वो थोड़ा एक आगे बढ़ने का सोच सकते हैं, जैसे कि मैरिज एंड ऑल। और जिनके फैमिली मेंबर्स अभी तक नहीं मान रहे थे शादी के लिए, उनके फैमिली वाले भी मानने के चांसेस है। विद सेवन ऑफ वॉन्ड्स, मैं ये मैसेज आप तक जरूर पहुंचाऊंगी कि जो भी लोग बीच में स्टक थे ना, उनको अपनी बाउंड्री से बाहर आने की जरूरत है। क्योंकि क्या हुआ ना, प्यार आप तक पहुंच ही नहीं पा रहा। बहुत सारे लोग, हो सकता है अभी मेरी रीडिंग देख रहे होंगे, तो वो भूल भी रहे होंगे कि ये तो मैम ने उनके लिए बता दिया जिनकी लाइफ में सोलमेट, सॉरी सोलमेट नहीं, मतलब प्रपोजल आया है। बट बहुत सारे ऐसे होंगे जो सिंगल भी होंगे, जिनको अभी तक प्रपोजल भी नहीं आया, तो वो बोलेंगे हम क्या करें। तो उनके लिए मुझे ये मैसेज दिखा है कि आप लोगों ने ही अपनी बाउंड्री बना रखी है। बाउंड्री से मेरा मतलब है, एक एक बाउंड्री होती है ना जब हम बनाते हैं कि लिमिट सेट कर देते हैं सामने वाले के लिए, जिसको बोलते हैं हेल्दी बाउंड्रीज, जो कि बनाना भी चाहिए। लेकिन आपने अपनी हेल्दी बाउंड्रीज को कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज बना ली, जिस वजह से ना आप तक कोई अप्रोच नहीं कर पा रहा। या फिर बहुत सारे लोग इंट्रोवर्ट हैं, शर्माते बहुत है, बाहर नहीं जा रहे हैं। अब जब आप सोशलाइज ही नहीं होंगे, तो आपकी जिंदगी में लव कैसे आएगा? अब घर बैठे तो इंटरनेट से आएगा नहीं, और इंटरनेट वाले लव तो आपको पता है, कोई गारंटी नहीं। ओके। बहुत सारे लोग अभी भी जो सिंगल हैं, वो अभी भी सपने देख रहे हैं कि मेरा राजकुमार आएगा या राजकुमारी आएगी, कब मैं मिंगल होऊंगा, कब मैं रिलेशनशिप में आऊंगा। तो उन्हीं लोगों के लिए मैसेज है कि प्लीज बाहर निकलिए, सोशलाइज हो, थोड़ा सा रिस्क लो, चांस दो सामने वाले को। क्योंकि कभी कभी ना ये भी होता है कि पास में कुछ हुआ होता है, जिस वजह से इंसान अपनी ऐसी बाउंड्री बना लेता है कि आगे उसको ट्रस्ट इशू हो जाते हैं, या फिर वो ये सोचता है कि नहीं, अब राम राम भैया, अब नहीं चाहिए कोई। और बोल तो देता है कि चाहिए कोई नहीं, लेकिन मन ही मन में उम्मीद जरूर लगाता है। तो ये जो मन की उम्मीद है ना, ये आपको बोल रही है कि प्लीज आप बाउंड्री से बाहर निकलिए, और अपने ड्रीम्स को इसी तरह जिंदा रखिए। अभी भी आप मैनिफेस्ट कीजिए,
ऐसा नहीं है कि आपने उम्मीद छोड़ देना है कि नहीं नहीं अब तो कोई नहीं है भरोसे लायक, और किसी को मैंने अब अपना दिल नहीं देना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अभी भी ड्रीम्स देख सकते हैं, आपकी ज़िंदगी में अभी भी लव आएगा। अगर किसी तरह का मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो उसको जारी रखिए, और जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए तो मैं ज़रूर बोलूँगी कि प्लीज़ मैनिफेस्ट करिए। मैनिफेस्टेशन में आप विजुलाइज कर सकते हो, जैसे अ, जो कोई सिंगल है या जिसको आने वाले टाइम पे ऐसा रिलेशनशिप चाहिए, ऐसा पार्टनर चाहिए, तो विजुलाइज कीजिए, जैसे कि आप उससे कहाँ मिलने वाले हो, कैसी बातचीत होगी आप दोनों के बीच में, क्या कपड़े पहने होंगे उसने, और कैसा दिखता होगा वो या दिखती होगी वो। ऐसे विजुलाइज करना चालू करिए, क्योंकि यही आपकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स में जाके काउंट हो जाएगा और आपके ड्रीम्स को पूरे करने के बहुत ज़्यादा चांसेस रखेगा। ओके। और प्लीज़ बाहर तो ज़रूर जाइए, क्योंकि ये टाइम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग्स लेके आएगा। यहाँ भी देखिए कार्ड आया प्रेशियस टाइम का। ओके, प्रेशियस टाइम। बट ये प्रीशियस टाइम में लिखा कुछ और है, लेकिन ये मुझे ना मैसेज कुछ और दे रहा है। ये मुझे मैसेज दे रहा है कि घर में बैठ के टाइम बर्बाद मत करो, बाहर निकलो। तुम यहाँ पे प्रिंसेस का गाउन पहन के बैठी हो और सोच रही हो राजकुमार अंदर आएगा, तो कहाँ से आएगा। तो आप निकलिए बाहर, इतना टाइम मत बर्बाद कीजिए, क्योंकि यही वो टाइम है जब आपकी लाइफ में कोई आ सकता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो स्पिरिचुअलिटी से बहुत लोग जुड़ेंगे, और जिनके जो कनेक्शन है, जो आगे बढ़ने वाले हैं, वो कनेक्शन ना बहुत सारे लोगों को किसी मंदिर में, मंदिर या फिर स्पिरिचुअलिटी वाली जगह पे, जैसे कि मेडिटेशन होता है, हीलर होते हैं, या फिर पॉडकास्ट आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो हो सकता है किसी पॉडकास्ट के जरिए मिले। या फिर इंस्टाग्राम पे भी आजकल बहुत सारे ऐसे पेजेस है जिसमें एस्ट्रोलॉजी, टैरेट एंड ऑल, तो ऐसी कोई जगह होगी जहाँ आपके आपके पार्टनर से मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। चलिए, इसके अलावा हम देख लेते हैं कि एंजल्स कार्ड क्या बता रहे हैं। यस और नो सवाल आप ऑलरेडी पूछ लीजिए। जो भी सवाल पूछेंगे एंजल कार्ड से देखते हैं कि यस और नो क्या। यस, रिमेन पॉजिटिव, उम्मीद लगा सकते हैं, पूरी तरह पॉजिटिव रहिए, मैनिफेस्टेशन जारी रखिए, टेक एक्शन, परफेक्ट टाइमिंग। तो ये थी फाइल नंबर 1 आप लोगों की रीडिंग। तो आई होप आप सभी को पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हेलो, फाइल नंबर 2, जिस किसी ने भी चूज़ किया है ये टाइटल्स आए, तो अभी हम देखते हैं आपके कार्ड्स के जरिए कि आपकी लाइफ में सोलमेट आ चुका है या आने का है, या क्या सजेशन दे रहे हैं कार्ड्स आपको। वैसे भी वैलेंटाइन वीक चल रहा है, तो देखते हैं आपके सोलमेट मिले हैं या नहीं मिले हैं आपसे। फाइल नंबर 2 के लिए मैसेज, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फोर ऑफ कप, 7 ऑफ कप, 4 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड, 2 ऑफ कप्स। ओके, एंड व्हाट अबाउट द डे, किंग ऑफ पेंटिकल्स। थोड़ा ये कार्ड भी चालू कर सकते हो।
wisdom, fine balance, motivation, and bottom of the day, inner child. मैं ये वैसे बोलने ही वाली थी इनर चाइल्ड के बारे में, उतना नहीं कहा डाला। ओके, तो पॉइंट नंबर 1 में उनका सोलमेट तो अभी तक आया नहीं। मतलब कुछ के तो ब्रेकअप हो गए, कुछ का आने का है, या फिर कुछ रिलेशनशिप में थे, तो वो सोलमेट कनेक्शन नहीं है। एक नॉर्मल पार्टनर आया उनकी लाइफ में जो कि ऑब्वियसली उनको आपके लिए, लेकिन आपकी रीडिंग में ऐसा नहीं है। तो आप खुश हो जाइए क्योंकि आपकी लाइफ में वो सोलमेट आ चुका है। बहुत सारे लोग मुझे हैप्पी दिख रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि अभी अभी उनको बहुत सारे लव प्रपोजल्स आ रहे हैं, बहुत सारे अटेंशन मिल रही है, बहुत सारी पैम्परिंग मिल रही है, बहुत सारे गिफ्ट्स मिल रहे हैं, तो मुझे खुश भी दिख रहे हैं। और हाँ सॉरी, हमारा मेन टॉपिक ये था ना कि जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है वो सोलमेट है या नहीं है। तो यस, इसका जवाब आप लोगों के लिए यस आया है। ये आपकी सोलमेट कनेक्शन ही है। जो भी आपने उदासी देखी है अपने पिछले पास्ट इसमें, ये सोलमेट ने आके आपकी लाइफ में ना काफी ज्यादा वो भर दिया, क्या बोलते हैं उसे, रंग भर दिया। और जैसे इतनी सारी खुशियां भर दी कि आप भी बटोर नहीं पा रहे हो उनको, और बटोरने की जगह उसे बांटने की जगह या अप्रिशिएट करने की जगह आप क्या कर रहे हो ना कि आपके मन में एक डर बैठ गया है। आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर तो आपकी अ, इतनी केयर कर रहा है, तो कहीं ये छोड़ के ना चला जाए बाद में, तो मैं कैसे रहूंगा या रहूँ। तो आप काफी ज्यादा पॉजिटिव हो गए हो इनको लेकर, काफी ज्यादा ऐसे पल गए हो कि बस मैं पकड़ के रखूँ उसे, कहीं ना जाए। और होता है ऐसा, जायज भी है होना, क्योंकि पास्ट में जब आपने ऐसी सिचुएशन देखी हो जहाँ आप एम्प्टी फील करते थे और अचानक इनके आने के बाद ही आप इतना ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे हो और इतना ज़्यादा खुश रह रहे हो, इतना प्यार भर के आया है, तो ऑब्वियसली ऐसे पर्सन के लिए उन्हें खोने का डर, सीधी बात बोला जाए तो खोने का डर बहुत ज़्यादा है आपको, कि आप नहीं चाहते कि आप इस पर्सन को खोए। लेकिन क्या हो रहा है ना, उस खोने की वजह से देखना कहीं ऐसा ना हो कि जकड़ ज़्यादा वो हो जाए कि सामने वाला फील ना करे। ठीक है, अभी अभी रिश्ता चालू चालू हुआ है बहुत सारे लोगों का, जिसमें मैं देख रही हूँ कि काफी ज्यादा पैशनेट है, काफी ज्यादा नया नया रोमांस उमड़ रहा है, नई नई बटरफ्लाई उड़ रही है अंदर ही। देखो यहाँ भी इसको बटरफ्लाई है, यहाँ भी बटरफ्लाई है, यहाँ भी बटरफ्लाई। मतलब आपके तो रात दिन सुबह शाम बस ख्यालों में जा रहे होंगे, जैसे दिन में मिल के जा रहे हो, तो शाम को आके जब घर पे बैठते होंगे तब भी वही सोचते होंगे कि यार आज ऐसे मिला या मिली, आज ये बातें हुई, और वो सोच सोच के रिमाइंड करवा करवा के आप खुद ही अंदर उसको वापस एंजॉय कर रहे हो, वापस आपके अंदर एक बटरफ्लाई उड़ रही है। और जो मैं ये फेज देख पा रही हूँ आपकी लाइफ का, ये आप अभी फिलहाल काफी ज्यादा, बहुत ही ज्यादा, मतलब आप पैशन, मतलब रोमांस में हो, बहुत ज्यादा रोमांस में हो। वो नया नया प्यार, वो नई नई तितलियां, वो नया नया पैशन, बस एकदम जोश, सब कुछ अच्छा लग रहा है, वो बोलते हैं ना सब सतरंगी लग रहा है, सब खुशनुमा लग रहा है ना। पूरी ब्लेसिंग्स आ चुकी है आपके ऊपर, अबंडेंस तो है। और भगवान करे आपकी इसी जोड़ी को नजर ना लगे, और इसी तरह ये बरकरार रहे। अ, वैसे जो सजेशन कार्ड्स की तरफ से मुझे मिल रहे थे वो मैं आपको बता रही हूँ, और बता भी चुकी हूँ वैसे, कि प्लीज़ इतना ज़्यादा कंजर्वेटिव मत होइएगा, या इतना ज़्यादा मत अ, जकड़ रखने की कोशिश करिएगा। कि मुझे पता है कि आपका जो इंटेंशन है वो इसलिए है क्योंकि आप डर रहे हो ना कि आप उन्हें खो ना दो, आप खोने के डर की वजह से ये सब कर रहे हो। लेकिन ये चीज़ ऐसा ना हो कि आगे जाके प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए इसे अभी से जब सजेशन मिला है तो अभी से एज अ गाइडेंस मान के चलिए, और आगे वैसा सोचिए। और बहुत सारे लोग जो अभी भी सिंगल है, जिनकी लाइफ में नहीं आए हैं कोई, तो आप भी टेंशन मत लीजिए, आपकी लाइफ में भी बहुत जल्दी कोई आने वाला है। बिकॉज ज़्यादातर मुझे यहाँ पे ना 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स है।
एंड टू ऑफ कप से तो मुझे एकदम स्ट्रांग फीलिंग आ रही है कि इस मंथ ही आप मिंगल हो जाओगे। और काफ़ी अच्छी ट्यूनिंग भी जमा लोगे अपने पार्टनर के साथ, आपकी अंडरस्टैंडिंग, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि सोलमेट का कनेक्शन ही ऐसा होता है जिसमें कुछ ज़्यादा समझाना नहीं पड़ता। आप पूरी तरह ओपन अप हो जाते हो। सामने वाला आपको जज नहीं करता। आप जैसे हो वैसे ही रहते हो। आप भी वैसे रहते हो, वो भी वैसा रहता है। दोनों एक-दूसरे के साथ इतना ज़्यादा ओपन अप हो जाते हो और दोनों एक-दूसरे को इतना ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हो कि वहाँ वैसे भी उतने मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस ही नहीं होते। दोनों एक-दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं। तो इसलिए इसको अभी फ़िलहाल इस रिलेशनशिप को मैं कुछ ज़्यादा गाइडेंस नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे ना अभी फ़िलहाल कुछ गलत दिखा नहीं, और फ़िलहाल गलत दिखने के चांसेस भी कम है, क्योंकि अ, ज़्यादातर मुझे जो मैसेज मिल रहे हैं वो या तो नए-नए रिलेशनशिप स्टार्ट हुए हैं, नया-नया सोलमेट इनकी लाइफ में आया है, अ, या तो फिर बिल्कुल सिंगल वाले दिख रहे हैं। तो मैं सिंगल का जो मैसेज दे सकती थी वो मैंने दे दिया, और नए-नए रिलेशनशिप में मैं क्या ही अभी फ़िलहाल टिप्पणी करूँ, क्योंकि अभी तो ये बटरफ्लाई फ़ेज़ है ना। आगे जब इसको 6 महीने 1 साल हो जाएगा तब उसमें क्या इश्यू आते हैं वो देखेंगे। और इश्यू से मेरा मतलब वही है कि कभी-कभी फैमिली की वजह से इश्यू आता है, कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, कभी जॉब रिलेटेड इश्यू होती है। तो उस वजह से कपल्स में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। अदरवाइज़ इतना ज़्यादा मेजर इश्यू होता नहीं है सोलमेट्स के बीच में। तो अभी फ़िलहाल आपको कार्ड्स कह रहे हैं कि ओके, एन्जॉय करो, और आपके पास इतना नॉलेज ऑलरेडी है। मैं कुछ सिंगल्स के लिए ये अ, मैसेज दे रही हूँ, जो लोग सिंगल हैं और जिनको अभी-अभी बहुत प्रपोज़ल आए, उनके लिए है ये मैसेज, कि आपके पास वो नॉलेज है कि आप पता कर सको कि कौन बंदा कैसा है। वो होता है ना कि जैसे आपको खुद ही उतनी परख है, वो होता है ना इंसान की परख। तो अभी आपको बहुत सारे ऑफ़र जो आ रहे हैं, वैसे भी वैलेंटाइन वीक चल रहा है तो बहुत सारे ऑफ़र आना जायज़ भी है। तो अगर आ रहे हैं तो अपनी जो थाली है वो बहुत देख समझ के चूज़ करना है आपको, ठीक है? और वैसे मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कार्ड्स भी यही शो कर रहे हैं कि आप लोगों के पास खुद ही उतनी विज़डम है, जैसे आप खुद ही उतने मैच्योर्ड हो या एक्सपीरियंस्ड हो, या अपनी लाइफ़ में आपने इतना ज़्यादा देखा है ना कि आप बस सामने वाले को उसके इंटेंशन जान लेते हो। आपको पता होता है कि ये बंदा कैसा है। तो जब आपके सामने अगर 4 प्रपोज़ल है तो आप एग्ज़ैक्टली बता सकते हो कि आपके लिए कौन-सा बेस्ट है, कौन-सा पिक है, और कौन बंदा सिर्फ़ टाइम पास के लिए आपके पास अप्रोच लेके आया है, कौन है जो बस ऊपर-ऊपर से बातें कर रहा है, और कौन रियल है, ये आपको पता होगा। तो आप उस हिसाब से चूज़ कीजिएगा। Find balance. Find the balance between your work, rest, and playtime. You will have more energy, harmony, and productive in your life. Take a power nap. इससे मुझे ये महसूस हो रहा है कि जैसे मैंने अभी बताया ना थोड़ी देर पहले कि आप बटरफ्लाई उड़ रही है आपके इसमें, तो बहुत सारे लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि जो पढ़ाई कर रहे होंगे वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं लगा पा रहे, और जो जॉब वगैरह में होंगे वो जॉब पे ध्यान नहीं लगा पा रहे, क्योंकि पहले ही मैंने बताया ना आपको कि वो दिन भर अगर मिल भी ले या नहीं भी मिले, फ़ोन पे भी बात कर रहे हैं, तो फ़ोन पे बात करने के बाद भी, फ़ोन रखने के बाद भी वो उन्हीं के ख़्यालों में डूबे हुए हैं। वही सोच रहे हैं, फिर उसी बात को रिमाइंड कर रहे हैं, फिर उसी ख़्यालों में खोए हैं, फिर वही मन ही मन मुस्कुराए जा रहे हैं। तो उस वज़ह से क्या हो रहा है ना, उनका फ़ोकस नहीं बन पा रहा है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि प्लीज़ बैलेंस भी लाओ, अब काम पे भी ध्यान दो। अब देखो, जो स्टूडेंट है उनके लिए उनकी पढ़ाई ही उनका काम है, और जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए ये जॉब उनका काम है, ठीक है? तो अपना बैलेंस भी लाइए, और ये जो रिलेशनशिप है ये ऑलरेडी वैसे ही आपको मोटिवेट करता है। यहाँ भी मोटिवेशन का कार्ड आया है, और ये भी आपको मोटिवेट करेगा ही, क्योंकि हो सकता है कि अभी फ़िलहाल वो उस फ़ेज़ में है जहाँ पे वो भी एन्जॉय कर रहे हैं, आप भी एन्जॉय कर रहे हो, लेकिन एक टाइम थोड़ा-सा जाने दो, ये 15 दिन या 1 आध महीना, उसके बाद देखना वो पार्टनर भी आपको आगे बढ़ने के लिए अ,
मोटिवेट करेंगे कि अरे काम पे करो, अरे काम पे भी ध्यान दो, अरे ये क्या आप कर रहे हो। तो वैसे देखा जाए तो वही पार्टनर अच्छे होते हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए एनकरेज करे, प्रोत्साहित करे। वो नहीं कि तुम अपना काम धंधा छोड़ो और मेरे घंटों भर फोन पे बात करो। तो ठीक है, अभी फिलहाल आप नहीं करना चाहते बैलेंस तो आप बाद में कर लीजिएगा, लेकिन करिएगा ज़रूर, ठीक है। इनर चाइल्ड का हाँ, जब मैंने कार्ड रखा था तो मैंने आपको बोला भी था कि मैं आपको ये मैसेज देने वाली थी कि आपका जो पार्टनर है ना, जिससे मिलकर आप इतना बटरफ्लाई बटरफ्लाई फील कर रहे हो, वो इसलिए फील कर रहे हो क्योंकि हर इंसान के अंदर ना एक बच्चा होता है, जैसे हम बोलते हैं इनर चाइल्ड, जैसे चुलबुला बच्चा। आपने देखा होगा बहुत सारी लड़कियां सिर्फ उसी के सामने चुलबुली हरकतें करती है जिसके सामने वो ओपन अप हो जाती है, जहाँ उसे जज होने का डर नहीं होता, फिर वो अपना बचपना दिखाती है। इवन बहुत से लड़के भी होते हैं ऐसे जो बाहर तो बड़ा मतलब मैच्योर्ड बॉय एकदम, यो आई एम मैचो मैन बनते हैं, लेकिन अंदर उन उस गर्ल को ही पता होता है कि ये कितना बच्चा है, कितना शरारती है, कैसे बच्चों से हरकतें करता है। तो इन्होंने ना आपके साथ रिलेशन में आके आपके उस बच्चे को जगा दिया, जहाँ आप अब खुल के चुलबुली हरकतें कर लेते हो, खुल के बचपना दिखा देते हो। तो ये इनर चाइल्ड को आपको जिंदा रखे, ठीक है। इसे अब इसे अब क्या बोलते हैं उसे, एप्रिशिएट करो, एनकरेज करो खुद से कि वाओ, मैं जो जिस फेज में थी, एम्प्टी फेज में थी, जॉब कर नहीं था, अब मेरी लाइफ में आ गई ना, ओके, नाउ इसी को मेंटेन करके चलो, क्योंकि जब तक आपका इनर चाइल्ड जिंदा रहेगा, आपकी बोलते ना क्या बोलते हैं उसको, जिंदगी हंसती वो खुश रहेगी। अच्छा, तो अब हम देख लेते हैं एंजल्स कार्ड से, यस और नो है ये। तो कोई सवाल आप अपने मन में पहले ही सोच लीजिए। तो एंजल्स कार्ड से देख लेते हैं कि वो काम होगा नहीं होगा, एंजल्स क्या कहेंगे। थैंक यू सो मच। लुक फॉर अ साइन। नो। रिकवरी। ओके, जैसे मैंने पहले भी बोला था, कुछ लोग जो एम्प्टीनेस से निकले हुए हैं, बॉटम ऑफ द डेक है, परफेक्ट टाइम, जो लोग एम्प्टीनेस से निकले हैं और अब आए हैं तो उनके तो बटरफ्लाई फीलिंग है, और जो कि पॉजिटिव भी हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा जकड़ रखे हैं, मुझे लगता है ये उन लोगों के लिए एक मैसेज है कि रिकवरी, जिन लोगों का इनर चाइल्ड अभी वापस आया है उनके लिए है ये रिकवरी, क्योंकि उनको अब अपने जीवन में जो खालीपन था ना, वो रिकवर हुआ है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए नो साइन आया है और कुछ लोगों के लिए आया लुक फॉर अ साइन। आगे बढ़ने से पहले साइन दीजिए, और साइन आपको यूनिवर्स देती है नंबर्स के जरिए, कोई सॉन्ग के ज़रिए, किसी तरह का पैटर्न के ज़रिए। तो प्लीज़ इस पे ध्यान ज़रूर देना, साइन ज़रूर देखना, ओके। तो फाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप मैं मतलब आपको समझा पाई हूँ। ज़्यादा मैसेजेस इसलिए भी नहीं थे क्योंकि ऑलरेडी रिलेशन चल रहा है, तो कुछ ज़्यादा सजेशंस आए नहीं, मतलब जहाँ मैं आपको अवेयर कर सकूँ ज़्यादा, ठीक है। तो आपको रीडिंग अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करके जाइए। थैंक यू।